भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज से श्रीमद् भगवद गीता की जय। भक्ति वेदांत तात्पर्य की जय। निताई गौर परमंदे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 17 श्री भगवान का ऐश्वर्य। कृपया हमारे पीछे दोहराने का कष्ट करें। कथम विद्या अहम योगेश त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवान् मया। कथं विद्या अहं योगे त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवान् मया। कथं विद्याम् अहं योगे त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवान् मया। कथं विद्याहं योगेश त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवान् मया। कथं विद्याहं योगेश त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवान् मया। कथं विद्याहं योगेश
परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया कथं विद्याहं योगे त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवान् मया कथम किस तरह कैसे विद्या हम मैं जान सकूं योगिन हे परम योगी त्वाम आपको सदा सदैव परिचिंतयन चिंतन करता हुआ केशु किस केशु किस च भी भावेषु रूपों में चिंतयसे आपका स्मरण किया जाता है भगवान हे भगवान मया मेरे द्वारा। अनुवाद इस प्रकार से है, हे कृष्ण हे परम योगी मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, आपको कैसे जानूं। हे भगवान आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, कृपया हमारे पीछे दोहराएं। हे कृष्ण हे परम योगी मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं, केवल शरणागत भक्तजन ही उन्हें देख सकते हैं। जब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सके। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जात के ज्ञान के लिए भी रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। वह कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए प्रकट या प्रकट होते हैं। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तो भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकतावादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केषु केषु च भावेषु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। क्योंकि भौतिकतावादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिका। वंदे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभान सुते देवी प्रणमान हरिप्रिय वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कथम विद्या हम योगेश त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवान् मया। तो हम लोग भगवद गीता का ये 10वां स्कंध स्वागत कर रहे हैं। भगवद गीता 18 अध्यायों में वर्णन की गई है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रारंभ के 6 अध्याय को बताते हैं कि कर्म मिश्र का वर्णन, कर्म मिश्र भक्ति का वर्णन किया गया है, और अंतिम का 6 अध्याय ज्ञान मिश्र भक्ति का वर्णन किया गया है, और मध्य का जो 6 अध्याय है भगवान शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं। इस शुद्ध भक्ति के वर्णन में इस 10वें अध्याय में भगवान स्वयं ही अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं, क्योंकि मायाबद्ध जीव हमेशा ऐश्वर्यों के प्रति आकर्षित रहता है। अपुलेंस, जब अपुलेंस किसी का ऐश्वर्य देखता है तो उसका सम्मान करता है, आदर करता है, उसकी बात का भी आदर करता है। जब तक हम किसी का सम्मान नहीं करते, किसी का आदर नहीं करते हैं, तब तक उसकी बात का, उसकी शिक्षा का महत्व भी नहीं रखते। इसलिए ऐश्वर्य को जानना बहुत, जैसे आप का कोई मित्र है, जब अपने मित्र के आपके ऐश्वर्य को समझेंगे तो आप उसके प्रति आदर, आपका आदर बढ़ जाए, क्योंकि हमारा इतना महान मित्र है। जैसे अर्जुन, जब हम 11वें अध्याय में पाएंगे, अर्जुन विश्व रूप का दर्शन जब करता है, तुरंत सख्य भाव में अर्जुन थे, लेकिन जैसे ही विश्व रूप का दर्शन करता है भगवान कृष्ण के प्रति उसका आदर बढ़ जाता है। वो कहने लगता है सफेद मत्वम प्रसभम यदुत्वम आसन सैया भोजनेश। कहता मैं सखा मान करके एक ही बिस्तर पर सोया, कभी कभी एक ही प्लेट में खाया, लेकिन आज मुझे पता चला आप कितने महान हैं। इसलिए प्रार्थना करता है त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधान। आप तो त्वमादिदेव आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम, आप तो सबसे आदि हैं, सबसे पुराने होते हुए भी आप यंग हैं, लेकिन आप देवताओं के भी देवता हैं। इस प्रकार से अर्जुन का सम्मान बढ़ गया। इसलिए जब जीव, मायाबद्ध जीव भगवान के ऐश्वर्यों को सुनता है, उसके प्रति आकर्षित होता है। सुनने से और आकर्षण से उसका हृदय पवित्र होता है। जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा, कोई व्यक्ति भक्ति को प्रारंभ नहीं कर सकता। भगवान भी गीता में कहते हैं तेषां त्वन्तगतं पापम जननाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ते भजन्ते माम दृढ़वता। कहते हैं जब व्यक्ति अपने संपूर्ण पाप से मुक्त हो जाता है, तब ही द्वंद्व से मुक्त होकर के दृढ़ता पूर्वक वो भक्ति कर सकता, नहीं तो बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान स्वयं ही, जब भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं अर्जुन मैया सक्त मना प्रार्थ योगम युंजन मदाश्रय, पहला श्लोक 7वें अध्याय, कहते हैं आप कैसे मुझ में आसक्ति उत्पन्न करोगे, मुझसे सुनो। इसके बाद भगवान अपने ऐश्वर्यों का वर्णन प्रारंभ कर देते हैं। भूमि आपो अनल वायु खम मनो संपूर्ण पृथ्वी हमारी है। क्योंकि जब व्यक्ति, हम कोई भी जब किसी के ऐश्वर्य को सुनता है, उसकी उस तरफ उनका झुकाव बढ़ जाता है, आसक्ति बढ़ जाती है। इस प्रकार से राज विद्या 9वें अध्याय में, जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान का वर्णन करने के बाद भगवान फिर अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं।
भगवान कहते हैं हम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अहम मैं सबका स्रोत हूं। भगवान अर्जुन के रथ पर बैठे हुए एक सारथी के रूप में, जो सारथी हैं रथ चला रहे हैं, और अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं सबका स्रोत हूं। ये कितनी आश्चर्य की बात है। आपका कोई ड्राइवर हो और गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी खड़ी करके बोले सब कुछ हमारा है, सब कुछ निकल रहा है। आप सोचिए किसी को विश्वास नहीं होगा। तो सेम चीज भगवान अर्जुन कह रहे हैं मैं सबका स्रोत हूं, और अर्जुन को दिखाया भी मैं सबका स्रोत हूं, देखो सब कुछ है, अर्जुन देखना चाहे। तो यहाँ अर्जुन प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जब भगवान कहते हैं ये वर्णन करते हैं तो अर्जुन कहते हैं कि मैं आप कहते हो तो भाई पिछले अध्याय में कहा मन मना भाव मद भक्तो मध्याजिन मान नमस्कुरु, मेरा भक्त बनो, अपना मन मुझ में लगाओ। कैसे मन लगाऊंगा? जब हम किसी को देखते हैं, किसी के विषय में सुनते हैं, तब अपना मन लग जाता है। 8वें अध्याय में कहा अनन्य चेता यो माम भजत निश्चित तस्य हम सुलभम पार्थ नित्य युक्त योगिन। 8वें अध्याय 8वें अध्याय में कहता है अनन्य चेता, अनन्य मन से, यो माम स्मरत, जो मेरा स्मरण करता है, मैं उसके लिए हमेशा सुलभ हूं, हमेशा सुलभ हूं, अवेलेबल हूं, एनी टाइम। तो इसलिए अर्जुन प्रश्न करता है कि आप तो स्मरण पर बहुत बल दिए, अपना मन मुझ में लगाइए, मुझे स्मरण करिए। तो यही कहता है कि कथम विद्या अहम योगी स्वाम सदा परिचित्य केश केश के भावे से चिंतयो से भगवान माया। कहते हैं कि हे परम योगी, आप तो योगेश्वर हैं, आप योगेश्वर हैं, और किस तरह से आपका मैं निरंतर चिंतन करूं, किसमें देखूं, निरंतर चिंतन कैसे कर सकते, ये बता, ये प्रश्न करते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के साथ प्रेम स्थापित कर लेता है उसको चिंतन करने में कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वाभाविक चिंतन हो जाता है। जैसे माँ का पुत्र के साथ, पत्नी का पति के साथ, पति का पत्नी का, वो चिंतन सीखना नहीं पड़ता, ये पूछना नहीं पड़ता है माँ को कि मैं अपने बेटे का कैसे चिंतन करूं, या पत्नी पूछती नहीं है कि मैं अपने पति का कैसे चिंतन करूं। तो वहां प्रेम है, जहां प्रेम है वहां तो चिंतन स्वाभाविक होता है, कोई हमेशा कोई भूल भी नहीं सकता है, हमेशा याद करेगा। तो अर्जुन ऐसा तो प्रश्न होता है कि अर्जुन ऐसा क्यों पूछ रहा है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसको स्पष्ट करते हैं, अर्जुन क्योंकि भगवान का महान भक्त होने के कारण उसमें दया बहुत है, मायाबद्ध जीव के ऊपर दया के कारण वो सबके लिए प्रश्न कर रहा है कि एक कामन व्यक्ति, क्योंकि भगवान को कामन व्यक्ति दर्शन नहीं कर सकते, ज्ञानी भी भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, योगी भी नहीं कर सकते। जब भगवान 5000 वर्ष पहले उपस्थित थे, कितने ज्ञानी थे, कितने योगी थे, लेकिन कोई भगवान को समझ नहीं पाए। और कामन लोगों की बात तो दूर रहे, कामन लोग तो समझ ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं समझ सकते हैं? भगवान ने स्वयं कहा न हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मैं अपनी योग माया की यवनिका में छिपा रहता हूं, जब तक मैं किसी को समक्ष प्रकाश नहीं करता हूं मुझे कोई समझ नहीं सकता। लेकिन स्वयं कहते हैं कि भक्त जो है मुझे देख सकता है, मुझे समझ सकता है, मेरे पास आ सकता है, मेरे धाम में प्रवेश कर सकता है। इसका अर्थ है भक्त के सिवाय दूसरा कोई देख नहीं सकता, क्योंकि भगवान अगर अपना लुकैते कृष्ण नाना यत्न करे तथापि तहारे भक्त, कहते हैं भगवान अपना खुद को छुपाने के लिए कितना भी कोशिश करें, भक्त समक्ष वो छुप नहीं सकते, भक्त समक्ष वो प्रकट ही हो जाते हैं, वो प्रकट ही हो जाते हैं। एक उदाहरण है, हमारे एक महान आचार्य हुए बिलमंगल ठाकुर। बिलमंगल ठाकुर
का इतिहास आप सब लोग जानते हैं। बिल्वमंगल ठाकुर 700 वर्ष तक 700 ईयर्स 700 वर्षों तक वृंदा में रह करके भगवान कृष्ण का भजन किया। कहा जाता है जब बिल्वमंगल ठाकुर जब गाते थे, भगवान स्वयं बाल रूप में आकर के श्रवण करते। अब बिल्वमंगल ठाकुर अंधे थे, इसलिए वो देखते नहीं थे, लेकिन वो समझ जाते थे कि आके बैठ गए। और एक दिन उनको पकड़ लिया हाथ से, पकड़ लिया। भगवान को फोर्स करके कौन पकड़ सकता है? कोई पकड़ नहीं सकता। भगवान छुड़ा लिया हाथ। तब बिल्वमंगल ठाकुर चैलेंज करते हैं, कहते हैं आप मुझे कमजोर समझ करके आप मेरे हाथ को से छुड़ा के जा रहे हो, लेकिन मैं आपको हृदय में पकड़ लिया। आप मेरे हृदय से भाग के नहीं जा सकते। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय से विलोके। क्योंकि भक्त जो है प्रेमी है। प्रेमी भक्त की आंख प्रेम की होती, वो प्रेम की आंख से ही देखते हैं, इसलिए भगवान उनसे छुप नहीं सकते। हमेशा भक्त अपने हृदय में देखते हैं। भक्तेर हृदय गोविंद विश्राम, भगवान गोविंद सब भक्तों के हृदय में होते हैं। तो इसलिए भक्त वास्तव में भक्त तो दर्शन भी नहीं करना चाहते हैं, उच्च को तो केवल सेवा करना चाहते हैं। भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, भक्त की कोई इच्छा नहीं होती है, एक ही इच्छा होती है कि मैं उनकी सेवा करूं। जन्म जन्मांतर मम जन्मनि जन्मनीश्वर भक्तिर अहायतुकी कर, चैतन्य देव लिखते हैं शिक्षाष्टकम में। तो भक्त केवल हमेशा जन्म जन्म उनका सेवा करना चाहते हैं, इसलिए वो उनकी कोई इच्छा नहीं होती है। भक्त सिद्धांत सरस्वती इसलिए इंस्ट्रक्शन देते हैं, कहते हैं भक्त को भगवान का दर्शन देखने की कोशिश नहीं करना चाहिए, उसे ऐसी सेवा करना चाहिए कि भगवान खुद उसको देखने आए। क्योंकि भक्त सेवा के द्वारा भगवान को बस में कर लेता है। वास्तव में देखा जाए तो भगवान कृष्ण और उनकी सेवा में कोई अंतर नहीं है। जब आप उनके लिए फूल बनाते हैं, उनके लिए कुकिंग करते हैं, झाड़ू पोछा जो भी भगवान की सेवा के लिए करते हैं, सब आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर है, सब अध्यात्म। हालांकि उस सेवा के द्वारा हमेशा हम लोग उनसे संबंधित हैं, कनेक्टेड है। ऐसा नहीं जो पुजारी केवल सेवा करता है वही कनेक्टेड है। जो भी जो मंदिर साफ करता है, कुकिंग करता है, माला बनाता है, हर चीज जो कृष्ण के लिए है वो सब आध्यात्मिक है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, तो भगवान से संबंधित। इसलिए भगवान हमेशा भक्त जो हैं कृष्णमय रहते हैं। जो भी उनकी सेवा करते हैं कृष्ण को याद करते हैं उनकी सेवा के लिए, और कृष्ण उनकी याददाश्ता में कोई अंतर है नहीं। लेकिन ये प्रश्न जो है, अर्जुन तो प्रेमी भक्त है, भगवान कहते हैं भक्तों से सखा में अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं। अर्जुन प्रेमतर भक्त है, वो प्रेमतर भक्त, तो इसलिए हमेशा भगवान के साथ है। भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, प्रेमी भक्त होते हैं, प्रेमतर भक्त होते हैं, और प्रेममय भक्त। ऐसा सनातन गोस्वामी बृहद भागवतम में वर्णन करते हैं। तो अर्जुन प्रेमतर भक्त है पांडव लोग, और जो उद्धव आज जो हैं वो प्रेमातुर भक्त। अब देखिए जब हम भक्ति करते हैं, भक्तों में बहुत उनकी भावना के अनुसार, उनके रस के अनुसार बहुत भेद होता है। अम्बरीश महाराज शुद्ध भक्त। तो इस प्रकार से अर्जुन प्रेमतर भक्त होने के कारण हमेशा भगवान के साथ है।
भगवान उसके रथ के सारथी बने और आदेश देता है सेनो उभयो मध्ये रथम स्थापित में च्युत हे अच्युत। आप देखिए ये शब्द हम लोग को दर्शाता है, बताता है अच्युत। कृष्ण को अर्जुन जानता था कि भगवान, नहीं तो अच्युत क्यों कह रहा है? मैं च्युत है, वो आदेश दे रहा है हे अच्युत, हे भगवान, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य लेके चलिए। तो उनका मित्र होने के कारण हमेशा उसे प्रश्न नहीं उठता कि उनको न याद करे। तब ऐसा प्रश्न होता है, ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहा है? इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, ये साधारण लोग के लिए वो अर्जुन की इच्छा है। भक्त, एक साधारण भक्त भी जानता है हर लोग कृष्ण का नाम जप करें, हर लोग करें, इसलिए प्रचार करते हैं। आज हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फूड फॉर लाइफ करते हैं, स्कूल यूथ प्रोग्राम करते हैं, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम करते हैं। किसके लिए? एक ही उद्देश्य है, हर व्यक्ति कृष्ण से संबंध स्थापित करे, कृष्ण को समझे। क्योंकि जब तक हम कृष्ण को समझेंगे नहीं, तब तक हम संपूर्ण दुख से मुक्त नहीं हो सकते। कृष्ण को भूल जाने के कारण, कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख पाछड़ते माया तारे झापटिया धरे। किसको भूल जाने के कारण हम लोग माया के चंगुल में आ गए, और जो ही कृष्ण को याद करेंगे तो माया के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए अर्जुन चाहता है कि साधारण व्यक्ति, कामन लोग, ज्ञानी लोग, योगी लोग भी आपको याद करें, आपको याद करें। क्योंकि ज्ञानी लोग, योगी लोग और कामन लोग आपको देख नहीं सकते, क्योंकि आप उनके समक्ष प्रकट नहीं होते, आपको देख नहीं सकते। भक्त तो आपको देख सकते हैं। तो वो चाहता है कि कामन लोग, योगी और ज्ञानी सब के सब आपको समझें। इस प्रकार से उनके लिए प्रश्न कर रहा है, उनके लिए प्रश्न कर रहा है। सभी लोग, यही भक्ति भावना है, यही भक्ति भावना है, और यही इसी भावना से ग्रसित होकर के श्री प्रभुपाद जी वृद्धावस्था में 70 वर्ष की उम्र में वृंदावन को छोड़ करके अमेरिका गए। और यही भावना हमारे संपूर्ण आचार्यों की थी। आचार्यों की क्यों भावना थी? क्योंकि आचार्य वही सोचता है जो भगवान सोचते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की यही भावना थी। चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया, पृथ्वी तयाछे यत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइगे। बोलना, ये पृथ्वी पर जितने भी टाउन हैं, विलेज हैं, सब जगह मेरे नाम का प्रचार होना चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश था, इच्छा थी। और ये इच्छा संपूर्ण आचार्यों के हृदय में, और इसलिए प्रभुपाद जी गुरु महाराज ने इसी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभुपाद जी को आदेश दिया, और यही इच्छा लेकर के प्रभुपाद जी वृंदावन से अमेरिका गए। तो ये साधारण, ये जितने भी भक्त हैं, सब भक्तों की यही इच्छा होती है कि हर जीव भगवान का अंश है, उनका ही पुत्र है। हर जीव को कृष्णमय होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो कृष्ण को याद नहीं करेगा, तब तक वो माया से मुक्त नहीं हो सकता। माया को भूल जाने के, कृष्ण को भूल जाने के कारण वो माया के बस में हो गया है। फिर कृष्ण को याद करने के कारण ही फिर माया से छूट जाए। यही दवा है, सिंपल दवा है, वास्तव में कठिन नहीं है। हम लोग कृष्ण को भूल गए हर जगह। यही इसलिए भगवान बोलते हैं ना, मुझको याद करो, मुझे नाम लो। जब जिसको हम नाम लेते हैं उसको याद करते हैं। और हमारे गोस्वामी गण भी बताते हैं कि कैसे याद करने का, भगवान को याद करने की टेक्निक क्या है, विधि क्या है, ये भी बताते हैं। नाम लेके याद करिए, लीला के सुन करके याद करिए, उनके गुणों को समझ करके याद करिए। यही प्रोसेस है याद करने का।
यही प्रोसेस है। ये भौतिक जगत में भी जो व्यक्ति उपकार करता है हम उसको भूल नहीं सकते कभी भी, है कि नहीं? लाइफ भर याद करेंगे यदि कोई उपकार किया है हमारे लिए, लेकिन हम भगवान के उपकारों को हम समझते नहीं हैं। यदि हम भगवान के उपकारों को समझें, भगवान के उपकारों को सुने, हम कभी भी कृष्ण को भूल नहीं सकते। कितना बड़ा कृष्ण से महान उपकारी कोई हो नहीं सकता। भगवान कृष्ण ही के आदेश से हमको हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, सूर्य चंद्रमा उदय हो रहे हैं, अग्नि भी उनकी शक्ति है, हर चीज उनके, कितना महान उपकार है। ये तो हर व्यक्ति के लिए है, ये उपकार भगवान का हर जीव के लिए है, क्योंकि वो परम पिता हैं। उनका कर्तव्य है हर जीव का देखभाल करना, पालन पोषण करना, सर्वयोनि सुखों के अहम पिता। लेकिन वो भक्तों का संबंध एक दूसरा है। भक्तों का भगवान के साथ जो संबंध है वो प्रेम का है, प्रेम का आदान और प्रदान। आदान आप देखते हैं कि वृंदावन लीला में आप देखेंगे जब भगवान गोचारण करने जाते थे और जंगल में, वन में, वृंदावन के वनों में जब गोचारण करते थे तो ग्वाल बाल उनके सखा लोग सब साथ में अपने घर घर से कलेवा लेके जाते थे, ये एक दूसरे का मुख से छीन के खाते थे। ये प्रेम का आदान प्रदान। जहां प्रेम नहीं है वहां कोई उठा किसी का खाएगा नहीं। तो भक्तों के साथ तो भगवान उनके बस में हो जाता है, इसलिए भक्त कभी उनको भूलते नहीं है, कभी भी नहीं भूलते। इसलिए जो वैधि भक्ति का नियम एक ही है कि सत्यम अस्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्य न जाति। सर्वविध निषेधात् कहते हैं कि हम अपना जीवन को ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए कि हम अपने जीवन के किसी भी मोड़ पर कृष्ण को न भूलें और हमेशा उनको याद करें। जितने भी नियम, संयम, तप, व्रत, दान, पुण्य का उद्देश्य एक ही है, हम हमेशा कृष्ण को याद करें। हमारे आचार्य गण हम कैसे कृष्ण को याद करें, ये सब नियम बताए। जैसे रूप गोस्वामी पाद आप भक्त सिंधु पढ़ेंगे, कृष्ण को याद करने के जितने नियम हैं सब वर्णन है। मंदिर की परिक्रमा करके, दंडवत करके, तुलसी की पूजा करके, तुलसी में पानी डाल करके 64 प्रकार का बताया। ये सब का उद्देश्य एक ही है, हम हमेशा कृष्ण को याद कर सकेंगे। इसलिए जो भक्त तो कृष्ण को भूल ही नहीं सकता। अगर वाइद में भक्त भूल जाए तो कृष्ण भक्त भूलने नहीं देते हैं, स्वयं याद दिला देते हैं, प्रकट हो जाते हैं स्वयं ही। भक्त तो चांस नहीं लेता, भक्त इतने सावधान रहते हैं, कभी भी चांस नहीं लेते हैं कृष्ण को भूलने का। लेकिन वाइद में कभी ऐसा हुआ तो भगवान समझते हैं हमारा भक्त है, इसलिए तुरंत ही उसको उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं, समक्ष प्रकट हो। लेकिन ये प्रश्न जब अभी उत्तर आएगा, भगवान बताएंगे मैं जल में स्वाद हूं, सूर्य में प्रकाश हूं, चंद्रमा में प्रकाश किरण मैं हूं, ये सब भगवान बताएंगे। तो कामन व्यक्ति भी सूर्य को दर्शन करके भगवान को याद करेगा। यदि मान लीजिए कृष्ण को नहीं में कोई मानता है, फिर भी पानी तो पीता है, तो स्वाद आए तो सोचेगा हाँ ये कृष्ण। सूर्य का दर्शन होगा कृष्ण, चंद्रमा का दर्शन होगा क्यों? पुण्य गंध पृथ्व्याम से, पृथ्वी में कोई सुगंध सुनेगा हाँ ये कृष्ण। इस प्रकार से देखा जाए तो कितना वैज्ञानिक ढंग से हम कृष्ण को याद कर सकते। कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कृष्ण को कोई नाम नहीं लेना चाहता, फिर भी याद क्यों उनको करे? क्योंकि पानी तो हर व्यक्ति पी रहे हैं, हवा का श्वास तो हर व्यक्ति ले रहा है। तो इस प्रकार से अर्जुन ऐसा प्रश्न कर रहा है, हर व्यक्ति कृष्ण भावना में हो सके। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है तो कुछ?
आनंद प्रभु कुछ बोलेंगे? ओके, बंद करते हैं। ग्रंथ राशि में भागवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।